चुके हैं कमलजीत सिंह रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। शुक्रिया दिबाइन। जी हाँ, रोमांच बढ़ता हुआ और रोमांच को मजा लेने वाले समर्थक भी बढ़ते हुए। हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए हैं, न कि दर्शक ही बल्कि इवन टीम सपोर्टर्स और ओनर्स। आज दोनों टीम्स की स्टॉप लाइंस बहुत सक्रिय रही हैं। हालांकि यहाँ पे अच्छा प्रयास था, लेकिन लखा चीमा के रोकने से पहले एक अंक मिल चुका था, इसी वजह से अब सिर्फ 2 अंकों का फासला। तो कबड्डी के इस खेल में अभी भी कुछ भी हो सकता है और भंगड़ा डांसर्स ये भी जानते हैं, इसी वजह से झूम रहे हैं क्योंकि आज इतना कुछ देखने को मिला इस मैच में। जी हाँ, रोमांच काफी बढ़िया बन सकता था अगर थोड़ी देर बाद लाहौर लायंस की टीम भी यहाँ पर खेल रही होती, पर क्योंकि वीजा इश्यूज की वजह से वो यहाँ पर सही समय में पहुंच नहीं पाए, इसी वजह से वो ये अगला मुकाबला नहीं खेलेंगे। वरना यहाँ जो पीला खुशनुमा मौसम है, पीली पगड़ी, पीले पोशाक और बैनर्स भी कई पीले दिख रहे हैं। योयो टाइगर्स का समर्थन बढ़िया था। ये जरूर पंजाब थंडर्स हैं क्योंकि इस समय पंजाब थंडर खेल रहा है, लेकिन योयो टाइगर्स और लाहौर अगर मैच में खेलते, मुझे लगता है ये स्टेडियम में और रोमांच और मजा देखने को मिलता। और अगर 8 टीम को देखें तो हर टीम की एक डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग सी बन चुकी है। खालसा वॉरियर्स के भी बहुत समर्थक आते हैं हर मैच में। लाहौर लायंस की अपनी एक जगह है, अपनी एक पेडेस्टल आप कह सकते हैं। कैलिफोर्निया ईगल्स पिछले कुछ हफ्तों में बहुत लोकप्रिय बन चुकी है। पंजाब थंडर के तो बहुत फैंस हैं ही। और रॉयल किंग्स यूएसए यहाँ पे एक अंक जरूर मिला है गुरलाल गनौर को। अगर किसी तरीके से इस मैच को अपने पक्ष में कर ले तो जरूर उनके भी समर्थक बहुत बढ़ जाएंगे। इनके तो है ही, ये तो हमेशा एक लेफ्ट और एक राइट साथ ही लेके चलते हैं। बट गुरलाल गनौर जो अभी एक रेड करने के लिए आए थे और रेफरी ने उनको एक अंक भी दे दिया, कहीं ना कहीं कप्तान यादविंदर सुरपुरिया पंजाब थंडर के वो ना खुश हो, कह रहे रेफरा लेना चाहिए। देखिए लखा चीमा कूदे थे पहले उनके ऊपर और एकदम से रेफरी ने उनको पॉइंट दे दिया क्योंकि वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप गलत गए थे और आपने चेन तोड़ी थी। तो चेन तोड़ना यहाँ पर अलाउड नहीं, और याद कहते हुए कि क्यों नहीं अलाउड, सही तरीके से तोड़ी। विवाद होता हुआ पर बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं, लेकिन आखिरी निर्णय जो रहेगा वो अब टेक्निकल टेस्ट रहेगा कि क्या चेन तोड़ने की वजह से वो एक अंक देंगे या नहीं। लखा चीमा के आज 4 सक्सेसफुल स्टॉप्स हैं। यहाँ पे अगर एक और स्टॉप उनके नाम आ जाए तो बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल दाईं ओर यहाँ पे आप देख पाएंगे हिडा जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने जिस तरीके से हरविंदर ने चेन तोड़ा था, इसके वजह से ये अंक मिला है गुरलाल के पक्ष में। तो फिर से 2 अंकों का फासला यानी 1 स्टॉप का फासला और उसे कर सकते हैं। रूकी हड़कोवाल आपके स्क्रीन पे दिखे थे, आज एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं किया, लेकिन बहुत बेहतरीन उनका योगदान रहा है। जब से टीम में आए हैं, मोहाली से खेल रहे हैं, 3 मैचेस में उनके 10 स्टॉप्स बन चुके हैं। और पिछले हफ्ते एक बेमिसाल परफॉर्मेंस योयो टाइगर्स के खिलाफ 6 स्टॉप्स। आज एक भी नहीं, आज इनसाइड के पोजीशन में खेल रहे हैं। उनकी दाईं ओर आप देख सकते हैं जस का रन है, यहाँ पे कोशिश थी और डबल टच उससे पहले ही हो चुका था, इसी वजह से अंक जरूर मिलेगा रेडर को। जी हाँ, रब्बो खुशी मना रहे थे कि उन्होंने एक अंक और प्राप्त किया स्टॉप लाइन के अंदर, बट हरकत जो थी वो पहले हो चुकी थी और इसी वजह से अंपायर थे उन्होंने एक अंक रॉयल किंग्स को पहले ही या पंजाब थंडर को पहले ही दे दिया था। I think he likes what he sees, and so do we. Those beautiful Sonalika tractors, बेहतरीन हमारे sponsors. I would like to ride that as well. इनका सोनालिका ट्रैक्टर के ऊपर एक राइड तो बनती है। हालांकि यहाँ पे दलजीत को ज्यादा एंजॉयबल राइड नहीं मिली क्योंकि जिस तरीके से उन्हें धकेल के बाहर फेंका यादा सुरपुरिया ने, एक और अंक मिला है स्टॉप लाइन को पंजाब थंडर के। अब 4 अंकों से आगे यानी बढ़त अच्छी बन चुकी है। जी हाँ, रोमांच पूरा का पूरा मौजूद इस सुरजीत हॉकी स्टेडियम के अंदर, खासतौर पे क्योंकि बढ़िया मैच चल रहा है पंजाब थंडर और रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। पर क्या यहाँ टिंडा निकल सकेंगे? याद कोटली उनके सामने, पहली बार ये मैच में मुकाबला देखने को मिला है जहाँ तिंदा इतनी बुरी तरीके से फंस सकते थे पर नहीं, छटक के याद कोटली को सिर्फ 3 सेकंड पहले पता नहीं किसको टेस्ट कर रहे थे या टीज कर रहे थे, पर यही एक कमाल है बड़े खिलाड़ी का। जी, आज के मैच में तिंदा 2 बार रोके गए हैं और दोनों बार याद कोटली ने ही ये कारनामा कर दिखाया। और अक्सर ऐसा ही होता है, बड़े खिलाड़ी को रोकने के लिए बड़े खिलाड़ी की जरूरत पड़ती है और ऐसा ही
लगभग हो चुका था, लेकिन जैसे कि अंजुम ने बताया थोड़ा बहुत निकलने में कामयाब हुए और आखिर में जिस आसानी के साथ उन्होंने पाले को क्रॉस किया, शायद जता रहे थे कि मेरे लिए ये बाएं हाथ का या बाएं पैर का खेल है। और ये बढ़िया अच्छा धक्का, बहुत चौकस थे, जानते थे कि बहुत क्लोज चले गए लखा चीमा लाइन के और मैदान से ही बाहर धक्का दे दिया। हल्के से फिसलन जरूर है मैट के ऊपर, क्योंकि ड्यू भी गिर रही है, हल्की सी टेम्परेचर्स में भी डिप है। क्लोज टू 16 डिग्री इस समय का तापमान, उसका फायदा उठाते हुए सीनियर खिलाड़ी गुरलाल गनौर। अगली रेड के लिए फिर से गुरप्रीत, उनके सामने 4 स्टॉपर्स, उनमें से एक हरविंदर रब्बो कोशिश करेंगे, थोड़ी फिसलन उनके लिए, और अब ये बड़ा फैक्टर बन सकता है। हरविंदर के पांव आप देख सकते हैं कितनी हेवीली स्ट्रैप्ड है, खासकर उनका दायां जो एंकल है, उसके बावजूद अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन आखिरकार पहुंची गए गुरप्रीत। और अलर्ट से देखा, जैसे ही हल्का सा रॉन्ग फुटेड हुए रब्बो एकदम से पाले की तरफ झुक गए और पाला क्रॉस भी कर लिया। कबाब यहाँ पे बता रहे कि और किस किस की नौकरी यहाँ पे खाएंगे, पीछे वाले कैमरामैन की, सामने वाले कैमरामैन की, ये जरूर पूछना पड़ेगा इनसे, क्योंकि पीछे वाला उनको खींच नहीं रहा और जो उनको खींच रहा है उनकी तस्वीरें उसकी नौकरी खाने के चक्कर में। इसी खींचातानी के बीच 5 अंकों का फासला पंजाब थंडर के लिए। मौका है एक और, अगर स्टॉप कर पाए लखा चीमा, लेकिन आसानी से वापस जरूर पहुंच चुके हैं कमलजीत। यहां से रॉयल किंग्स यूएसए के लिए मुश्किल है थोड़ा, लेकिन 4 अंकों का फासला यानी 2 स्टॉप्स अगर कर ले, और जैसा कि हम शुरू से कहते हैं रूबी हड़तोवाल को आज परफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत जल्दी अगले रेड की शुरुआत हो चुकी है, तिंदा आ चुके हैं। जी हाँ, बहुत कम समय है रूबी के पास। पिछले मैच में कप्तान थे, आज के मैच में याद कोहली, सो कप्तान बदल के रॉयल किंग्स जरूर खेल रही है और तिंदा ना पूरा मजा ले रहे हैं आज। जानते हैं कि वो बहुत पास चले गए हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता, पर यही एक रोमांच है जो सीनियर खिलाड़ी जो कॉन्फिडेंट होता है अपनी परफॉर्मेंस को लेके, वही ये चीज दिखवा सकता है। इस टीम में जरूर कबाब सीनियर खिलाड़ी हैं और उनकी भी बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है वहां पे। 5 अंकों का फासला, 34वें मिनट में यह खेल यानी 40 मिनट का खेल धक्का दिया है गुरलाल ने, लेकिन उनके सामने आ चुके हैं दूसरे टीम के कप्तान यादा सुरपुरिया। आज उनकी बेमिसाल परफॉर्मेंस, 14 में से 8 सक्सेसफुल स्टॉप्स, लेकिन अब 15 में से 8 होंगे। और रॉयल किंग्स अभी तक दूसरे क्वार्टर की या चौथे क्वार्टर की शुरुआत तक नेक टू नेक थे, जो स्कोर लाइन थी वो बराबरी पर थी, लगभग 1 अंक का फासला था। उसके बाद जब से चौथा क्वार्टर शुरू हुआ, या तो वो काफी गैप के बाद शुरू हुआ तो खिलाड़ी ठंडे पड़ गए, या एक मोमेंटम था वो टूट गया। रॉयल किंग्स को ये जरूर कोशिश करनी चाहिए या देखना चाहिए कि वो कब मैच में पिछड़ जाते हैं। शुरुआत अच्छी करते हैं, बीच में ठीक रहते हैं, आखिरी क्वार्टर में जाके पिछड़ जाते हैं, तो ये उनको बहुत डैमेज कर रहा है। यहाँ पे एक सक्सेसफुल स्टॉप जरूर हुआ है, एक उम्मीद की किरण, और फिर से जसकरण वही सक्सेसफुल स्टॉपर। एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका दोनों हफ्तों में, और कोचिंग स्टाफ नाखुश, क्योंकि आसानी से 1 अंक जरूर दे दिया है यहाँ पे लखविंदर ने। अब 3 अंकों का फासला, इस मैच में अभी भी किसी का भी पलड़ा बदल सकता है, हालांकि अभी फिलहाल भारी है पंजाब थंडर के पक्ष में। जी हाँ, यहाँ कमलजीत अगर 1 अंक लेके नहीं गए तो भारी और हो जाएगा, क्योंकि 4 अंकों का फासला रॉयल किंग्स यूएसए के पास हो जाएगा। पर यहाँ पर कड़ी चुनौती सुखमन जी द्वारा, क्या निकल पाएंगे? नहीं, गिव अप करते हुए यहाँ पर कमलजीत देख चुके थे कि सुखमन जीत ने की जो जकड़ थी, जो जाफा था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और उससे ज्यादा को निकलने की कोशिश करेंगे तो चोटें हो सकते हैं। सुखमन के लिए उनका दूसरा स्टॉप, और कमलजीत को रोकने में पहली बार कामयाब रही ये बेहतरीन स्टॉप लाइन। यानी एक जरूरत जब पड़ी तब उन्होंने जरूर अपना हाथ उठाया और अपना योगदान दिया। यानी 4 अंकों का फासला, 2 स्टॉप से आगे चल रही है रॉयल किंग्स यूएसए के खिलाफ पंजाब थंडर की ये बेहतरीन टीम। तो क्या रॉयल किंग्स यूएसए के पिछले 2 हफ्तों के अनबीटन स्ट्रीक को आज तोड़ा जाएगा? उसका जवाब अगले 5 मिनट में जरूर हमें मिल जाएगा, लेकिन एक चीज आपके लिए कंफर्म कर सकता हूं कि फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में एक परिवर्तन, अजय मेहरा वापस आते हुए अंजुम चोपड़ा की जगह। शुक्रिया दबायन। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला देखने को मिला है पंजाब थंडर के लिए। आज जब सरबजीत ने
तलविंदर ने अच्छा कार्य किया, पर तलविंदर ने आज जब 2 अहम रेडे मिस किए हैं, हालांकि 17 बार प्रयास किया, और ये देखिए कितना भार लेके वहां पे कबाब जाते हुए। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो उनकी रीढ़ की हड्डी है वो सही सलामत बरकरार रहे। जहां मैट पे या कोर्ट पे तो बहुत क्लोज मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर बहुत मुश्किल में नजर आ रहे हैं कई बार अक्सर इस मैच के दौरान हमारे दोस्त कबाब। उतना क्लोज एनकाउंटर नहीं बल्कि बहुत वन साइडेड एनकाउंटर हो रहा है। जी हाँ, और सबसे अच्छी चीज है कि काफी बिजी रहते हैं, काफी व्यस्त रहते हैं, कोई भी समय ज्यादा जाया नहीं करते। फिलहाल गुरप्रीत एक बार फिर आज 3 रेडे गुरप्रीत ने मिस किए हैं। हालांकि एक युवा खिलाड़ी है, यहाँ पे निकलने का प्रयास, पकड़ने का प्रयास करते हुए क्या निकल पाएंगे गुरप्रीत? अभी भी समय निकलता हुआ लगभग 20 सेकेंड गुजर चुके हैं, ज्यादा समय नहीं, पर धीरे धीरे सेंटर लाइन के करीब आते हुए गुरप्रीत लंबे कट के हैं, क्या रीच का इस्तेमाल करेंगे? और मुझे लग रहा है उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। जी हाँ, यहाँ पे हूटर बजता हुआ और 30 सेकंड का जो समय है वो समाप्त होता हुआ। तो एक और रेड यहाँ पे मिस किया गुरप्रीत ने, जो कि काफी अहम साबित हो सकती है। जसकरण के लिए ये उनका चौथा सक्सेसफुल स्टॉप। बेहतरीन खेल रहे हैं, और इस क्वार्टर में दोनों स्टॉप्स उनके टीम के लिए उन्होंने ही किए हैं। 3 अंकों का फासला है। अब रॉयल किंग्स यूएसए कोशिश करेगी कि अगले रेड को कन्वर्ट करे, और उसके लिए बिल्कुल मुनासिब खिलाड़ी उनके बहुत एक्सपीरियंस्ड रेडर बोहर सिंह। हालांकि आज उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। जी बिल्कुल, आज बोहर, हालांकि अनुभव उनकी कोई कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया एक टेक्निक के तहत रेड डालने आते हैं। यहाँ पे फिर से जद्दोजहद, आज जैसा लगा कि अपनी लय में नहीं है, यहाँ पे फिर मुझे लग रहा है मुश्किल में नजर आएंगे बोहर। और जी हाँ, आज 3 रेडे से पूर्व मिस कर चुके हैं, और ये उनके लिए चौथी रेड। और एक बार फिर ज्यादा देखिए क्या टेक्निक का उदाहरण उन्होंने पेश किया, क्या बढ़िया स्टॉपिंग, बढ़िया बल। और ये कारण ये ज्यादा की 9वीं स्टॉपिंग है, तो कप्तान दबाएं किस प्रकार आगे से लीड कर सकता है, वो आज ज्यादा सुखपुरिया ने दिखाया है। जहां नाच जरूर रही थी रीच एंजल्स, लेकिन आपको बता सकता हूं कि पंजाब थंडर की जो मैनेजमेंट है वो जरूर उन्हें भंगा करने का मन कर रहा होगा, क्योंकि अब 4 अंकों से आगे हैं। और कहा जा सकता है ये शायद एक मैच विनिंग स्टॉप था, क्योंकि यहां से बचना बहुत मुश्किल होगा। अगर 1 या 2 सक्सेसफुल रेड अपने कन्वर्ट कर दें उनके रेडर्स, तो रॉयल किंग्स यूएसए के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पे याद कोटली नहीं रोक पाएंगे, तिंदा फिर से इत्मीनान से क्रॉस करेंगे पाले को, और इसी के साथ साथ थोड़ा वक्त भी जाया करेंगे। 50 अंक भी पूरे पंजाब थंडर के। बिल्कुल, अर्शदक उनका पूरा हुआ। तलविंदर तिंदा ने अंत में अच्छा कार्य किया, देखिए किस प्रकार निकल के गए, एक और सफल रेड वो पूरी करते हुए। अगर रेड लाइन की बात करें, तलविंदर ने अच्छा कार्य किया, स्टॉपिंग में ज्यादा आज उभर के आए हैं। बुरलाल दबाव उनके ऊपर काफी, जानते हैं कि ज्यादा समय शेष नहीं, 3 मिनट से भी नीचे अब इस मुकाबले में। आपको बहुत ही संक्षेप में बता दें कि पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है। खालसा वॉरियर्स पहले स्थान पे 25 अंकों के साथ, दूसरे स्थान पे यूनाइटेड सिंग्स 14 अंकों के साथ, कैलिफोर्निया ईगल्स के भी 14 अंक है, लेकिन स्कोर डिफरेंस में पीछे जरूर है। यहाँ पे एक और सक्सेसफुल स्टॉप किया है लक्का ने, और इसके वजह से अब कह सकते हैं कि पंजाब थंडर को रोकना मुश्किल होगा। चौथे स्थान पे लाहौर लायंस 12 अंकों के साथ, और पंजाब थंडर अगर आज जीत जाए तो उन्हें ओवरटेक कर लेगी। यहाँ आज राना अली शान नहीं है, पर लखवीर यानी कि लखा चीमा ने जो आज कार्य किया है, जो साथ ही अपने कप्तान का, वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सराहनीय है। और यही चाहते थे अब ज्यादा की कहीं ना कहीं उनकी जो कमी है राना अली शान की वो महसूस ना हो। पर लखा चीमा आज 5 बार उन्होंने भी स्टॉपिंग की है, 9 बार कप्तान कर चुके हैं यादव सुखपुरिया, तो दोनों मिला के कुल 14 स्टॉपिंग किए हैं यादविंदर और लखवीर ने। रॉयल किंग्स यूएसए के लिए अगर आज हार का मुंह देखना पड़े, जो अब बहुत ही लाइकली लग रहा है, तो काफी मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि 14 मैचेस से सिर्फ 5 ही अंक होंगे उनके। यहाँ पे एक और अंक मिलेगा, और अब 7 अंकों का फासला, 2 मिनट का मैच बचा है, यानी पंजाब थंडर की गिरफ्त में पूरी तरह से ये मैच आ चुका है। बिल्कुल, देखिए 7 अंकों की बढ़त, लगभग 2 मिनट से ऊपर अभी शेष है, तो लगता है जी हाँ मुश्किलें बढ़ती हुई। यहाँ पे रॉयल किंग यूएसए के लिए पंजाब थंडर ने गिरफ्त अपनी काफी मजबूत कर ली है, और क्या यहाँ पे एक और अब स्टॉपिंग देखने को मिलेगी? प्रयास करते हुए जद्दोजहद एक बार फिर, यहाँ पे अब निकलने का प्रयास कर रहे हैं, इतना आसान नहीं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यादविंदर आज जब जिस लय में है, जो उन्होंने कार्य किया है, उनको रोकना आज
बहुत ही मुश्किल। 10वीं स्टॉपिंग यहाँ पे अब यादा के लिए, और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है दबाया जिस प्रकार आज यादा ने स्टॉपिंग दिखाई है। यो टाइगर्स की टीम जिसने पिछले हफ्ते देखा था कि रॉयल किंग्स यूएसए की स्टॉप लाइन कितनी मजबूत है, लेकिन आज कह सकते हैं कि वन मैन तो नहीं, खैर क्योंकि लखवीर ने भी बहुत अच्छा साथ निभाया, लेकिन 2 मैन आर्मी के सामने घुटने टेकने पड़े हैं रॉयल किंग्स यूएसए को। 8 अंकों का फासला अब 9 अंकों का बन जाएगा, क्योंकि तिद्दा अपना वक्त लगाएंगे क्रॉस करने में। उनका परफॉर्मेंस आज काबिल तारीफ, शायद वे मैन ऑफ द मैच के लिए बहुत बहुत बड़े दावेदार, क्योंकि 19 में से 17 उन्होंने कन्वर्ट किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो कार्य उन्होंने किया है बतौर एक रेडर, शायद आज गुरलाल भी उतना बढ़िया कार्य नहीं कर पाए। हालांकि गुरलाल लगातार उनकी जो खासियत है अंत तक प्रयास करते हैं। इससे पूर्व जो मुकाबला हुआ था रॉयल किंग यूएसए ने, वो अब टाई पे समाप्त हुआ था, उससे पहले मुकाबला वो जीते हैं और उसके बाद यहाँ पे जलंधर में आए हैं। यहाँ पे एक और मौका है, सतविंदर देखिए किस तरीके से परेशान कर रहे हैं गुरलाल को, फिर से रोकने का प्रयास, फिसले भी थोड़ा लेकिन वापस आखिरकार पहुंच ही जाएंगे अपने खेमे में। और अब दोनों टीम्स के बीच में 8 अंकों का फासला होगा, लेकिन हम आखिरी मिनट में आ चुके हैं, यानी यहाँ पे जीत पक्की है पंजाब थंडर के लिए। सवाल ये है कि स्कोर डिफरेंस पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। क्या उत्तर भारत में थोड़ा सा जो मौसम है बदलता हुआ, थोड़ी सी अब ठंड आती हुई, जिसके कारण थोड़ी सी नमी देख रहे हैं, ओस का प्रभाव देख रहे हैं, ये कारण मैच थोड़ी सी स्लिपरी होती हुई। पर फिर वही है कि अब दोनों टीमों के लिए बिल्कुल कंडीशंस एक तरह की है, तो कहीं ना कहीं उनसे यूज्ड टू होना, उनको देखते हुए अपना खेल को बदलना बहुत जरूरी रहता है। यहाँ पे पंजाब थंडर को एक और अंक मिलता हुआ। 9 अंकों का फासला, शायद आखिरी रेड के लिए अब चल पड़े हैं दलजीत। आज उन्हें कई बार रोका गया, 4 बार रोकने में कामयाब रही है ये बेहतरीन स्टॉप लाइन। पहली बार लखा चीमा, दूसरी बार भी लखा चीमा, और तीसरे और चौथी बार यादा सुरखपुरिया ने कमाल करके दिखाया। यादा का जो परफॉर्मेंस तीसरे क्वार्टर यानी दूसरे हाफ से जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, वो वाकई बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। एक और पॉइंट मिला है यहाँ पे, स्टॉप पॉइंट, यानी एक रेड का वक्त मिलेगा और शायद पंजाब थंडर इस मैच में अब 11 अंकों से जीत प्राप्त कर ले। बिल्कुल, निश्चित तौर पे अब आखिरी रेड होनी चाहिए, और जैसे आप कह रहे हैं कि अब 10 अंकों की बढ़त मिल चुकी है, क्या 11 अंक से ये मुकाबला जीतेंगे? और फिर से वही रेडर आते हुए जिन्होंने आज कमाल का प्रदर्शन किया है, बहुत ही कंसिस्टेंट रहे तलविंदर। सिंधा परजिया ने बोला जाता है यहाँ पे अगर एक और अंक हासिल कर लें तो 20 में से उनके 18 कन्वर्जन्स होंगे। टच करके निकाल चुके हैं, अंक निकाल लेंगे, जीत भी निकाल लेंगे पंजाब थंडर के लिए, यानी बेहतरीन बेहतरीन जीत। और इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में तीसरी बार उन्होंने रॉयल किंग्स यूएसए को हराने में कामयाबी हासिल की है। हैट्स ऑफ। बिल्कुल, और ये दर्शाया किस प्रकार कोई भी टीम कमबैक कर सकती है। उनके जो कोच हैं गुरप्रीत, बहुत ही कोच क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एकजुट होकर टीम ने खेला है। तलविंदर की हम बात कर रहे थे, यादा ने आज स्टॉपिंग में निश्चित तौर पे एक हीरो रहे हैं, आगे से लीड किया है। रॉयल किंग यूएसए थोड़े से निराश होंगे, स्टॉपिंग के लिए जानी जाती है। यादविंदर ने हालांकि उनकी तरफ से भी अच्छा कार्य किया, जसकर ने 4 स्टॉपिंग किया, हरविंदर ने अच्छा कार्य किया, पर कुल मिला के रेड लाइन में थोड़ी सी कमी नजर आई, और वो